Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. We were discussing about the cyber ethics, chapter number 4. Today, we will discuss the heading cyber ethics for e-commerce. As we all know that e-commerce stands for electronic commerce, through which we can sell or purchase the goods online, right? तो उनके लिए साइबर एथिक्स क्या होते हैं? While buying and selling products, each associated should stick to ethical conduct to ensure that no one is cheated on tech in any form. ठीक, इसके लिए जो गुड एथिक्स होते हैं वो कंपनीज़ के क्या होते हैं कि वो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक, तो ऑनलाइन व्हेन पीपल आर परचेसिंग द थिंग्स, तो कंपनी क्या करेगी कि कस्टमर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे वो गुड्स कैसा है, उसकी पिक्चर, उसकी क्वालिटी, उसका ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर एथिक्स में आती हैं ई कॉमर्स के। कंपनी अपने बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती है, कितनी पुरानी कंपनी है, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स उस पर बिकते हैं, उनका लाइसेंस है, ये सारी लीगल राइट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स। अब इसमें एक ऑप्शन है फ्रॉड। तो इसमें फ्रॉड कैसे हो जाता है कि जब कंपनी वो चीज़ें शो तो आपको कर रही है बट उस लेवल का वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रॉड हो जाते हैं। नाउ द डेज इट इज़ वेरी कॉमन कि आपको कंपनी की वेबसाइट्स पर बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ और कपड़े, लेदर, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो आपके पास डिलीवर होती हैं तो उस क्वालिटी की वो चीज़ें आपको नहीं दिखती। ठीक, रीज़न्स फॉर इंक्रीज़ इन ऑनलाइन फ्रॉड्स क्यों होते हैं, उसकी पहला हेडिंग है एम्बिग्विटी। तो इसमें क्या होता है कि आप फ़ेस टू फेस तो कोई चीज़ परचेस कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने वो उस क्वालिटी को जो है वो ऑनलाइन ही आइडेंटिफाई किया है, अब आपके पास आ जाती है वो चीज़, तब वो आप अगर मान लो उसको बैक नहीं कर पाते हैं या उनकी पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है जो रिफ़ंड कर सकें आपके पैसे को, तो इस तरीके के फ्रॉड हो जाते हैं। दूसरा हैकिंग हो जाती है। ठीक, उसमें इंफॉर्मेशन आपकी चुरा लेते हैं और उसके बाद में आपके पैसे वगैरह तो आपके अकाउंट से भी निकाल लिए जाते हैं। तो वेज टू प्रिवेंट ई कॉमर्स फ्रॉड, तो सबसे पहले है शॉप सिक्योरली। इसमें होता है अब वाईफाई कनेक्शंस वगैरह जो हैं वो यूज़ ना करें, बल्कि हम जो प्राइवेट कनेक्शंस हैं हमारे उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह शेयर भी हो सकती है। अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। जब हम अपडेट कर लेते हैं तो कोई भी स्पाईवेयर अगर हमारे में या एडवेयर आता है तो उसको ये एंटीवायरस डिलीट कर देता है। ठीक, कीप इट ऑनलाइन, नेवर गिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ओवर द फ़ोन। जब आप वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या OTP देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। रीड द वेबसाइट रिफंड पॉलिसीज़। अ गुड एंड सिक्योर्ड ई कॉमर्स विल हैव अ क्लियर एंड एन ईजी टू अंडरस्टैंड रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज़। अगर आपको अच्छी कंपनीज़ जो हैं जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनकी बहुत अच्छी रिफ़ंड पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आपको उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, विदाउट इफ़ एंड बट यू कैन रिफ़ंड द थिंग्स, यू कैन रिटर्न द थिंग्स एंड रिफ़ंड योर अमाउंट। इसके बाद में एक हेडिंग है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन इज़ इम्परेटिव टू प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। जब आप किसी को भी डेटा भेज रहे हैं तो वह सिक्योरली दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, यानी किसी और के पास गलत ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसके लिए जो होता है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं आप। तो 2 थिंग्स आर देयर, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। अब पहले हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन इज़ द बेसिस of access control mechanism which is essential in secure data. When an individual introduces himself herself
the security system, then his or her identity has to be verified. This is called authentication. तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि जब किसी ने अपना बताया किसी को, तो अगर वो उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है, किसी भी फॉर्म में वेरिफिकेशन किया जा रहा है, चाहे वो पासवर्ड की फॉर्म में करा जा रहा हो या लॉगिन आईडी की फॉर्म में करा जा रहा हो, या उसका एक थंब प्रिंट लिया जा रहा हो, फिंगरप्रिंट लिया जा रहा हो, तो दिस टाइप ऑफ वेरिफिकेशन इज़ ऑथेंटिकेशन। ठीक। और इसके बाद में आ यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन रिस्पेक्टिवली। हाउएवर इन प्रेजेंट टाइम ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एडिक्वेट। सिर्फ इसी से नहीं होता, बल्कि कई सारे और वेज़ होते हैं जिसकी हेल्प से, जिसे बायोमेट्रिक कहते हैं, उसकी हेल्प से भी हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अदर एथिकल इश्यूज़, नेक्स्ट हेडिंग इज देयर, अदर एथिकल इश्यूज़। द ऑनसेट ऑफ द इंटरनेट हैज़ मार्क्ड द प्रेजेंट टाइम एज द इंफॉर्मेशन एज। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एज, जिसमें हम बहुत ही आसानी से अपनी चीज़ों को पब्लिश कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है। और जो है कई बार हमारी चीज़ें ऑनलाइन जो है वो थेफ्ट हो जाते हैं, यानी कई सारे क्राइम्स हो जाते हैं। उसमें पहला ऑथेंटिकेशन में है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इट इज़ रिफर टू द लीगल प्रॉपर्टी राइट ऑफ अ पर्सन ऑफ इट्स क्रिएशन। जैसे किसी पर्सन ने कोई भी चीज़ बनाई है, कोई वेब पेज बनाया है, कोई साइट बनाई है, कोई ऐप बनाई है, ठीक, तो और अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक, रजिस्ट्रेशन से मतलब ये होता है कि उसका राइट आपने ले लिया, ठीक। तो दूसरा अगर उसे चोरी करता है या उस फॉर्मूला पे काम करता है या उस वेब पेज को कॉपी करके उसका सोर्स कोड लेके अपना उसे दिखाने की कोशिश करता है, तो दिस इज़ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इस राइट के अंडर में, ये इस कॉपी राइट के अंडर में आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि दिस इज़ माई क्रिएशन एंड दिस इज़ थेफ्ट बाय हिम। तो इस तरह से एक जो आपकी क्रिएशंस होती हैं, आपका जो अपना प्रॉपर्टी राइट है वो बच सकता है। इन द सेम मैनर, इसी से मिलती जुलती है प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म में क्या होता है? प्लैगरिज्म मीन्स यूजिंग और इमिटेटिंग द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ सम अदर पर्सन एंड प्रोजेक्टिंग दैट रिप्रेजेंटेशन एज टू योर ओरिजिनल वर्क। किसी और के काम को अपनी चीज़ बता के मार्केट में दिखा देना, ठीक है, दिस इज़ प्लैगरिज्म। जैसे किसी और की क्रिएशन है, किसी और की शायरी है, किसी और की बुक लिखी हुई है, किसी और की नावल लिखी हुई है, किसी और ने स्टोरी लिखी हुई है, उसको आपने अपना नाम दे दिया, ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्राइम, ठीक, और प्लैगरिज्म के अंडर में आता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू स्टील एंड पास ऑफ एज वंस ओन, ठीक। सेकेंड है टू यूज़ विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। फोर्थ है टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट। फोर्थ है टू प्रिवेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। तो प्लैगरिज्म का एक एग्जांपल है कि आईफोन्स जब सबसे पहले लॉन्च हुए थे, जो एप्पल ने बनाए थे, उसी फॉर्मूला पर, उसी स्ट्रैटेजीज़ पर सैमसंग ने भी आईफोन्स लॉन्च किए थे, ठीक है। उसमें दिक्कत ये आई थी कि क्योंकि फॉर्मूला उन्हीं का था, दैट क्रिएशन वाज ऑफ एप्पल, तो सैमसंग को पूरी मार्केट से वो फ़ोन्स वापस उठाने पड़े थे। तो अभी तक किसी ने भी आईफोन्स नहीं बनाए हैं। दिस इज़ एप्पल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। इसके साथ में मैं आपको नेक्स्ट डे इसके असाइनमेंट भेजूँगा एंड यू हैव टू मेक फेयर कॉपी फॉर इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।